की क्लास में हम रैशनल नंबर के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। कल हमने लगभग पीवाईक्यू जो कराए थे वो आपको 2-3 करा दिए थे, उसके बाद फर्दर आगे किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हमने करा चुके थे। इसमें रूट पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर इफ, अगर ये रैशनल है तो तब पी और क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको देख लेना है कि पी भी परफेक्ट नंबर होना चाहिए और क्यू भी परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन जो था वो 9 और 36 यही था, तो ऑप्शन नंबर ए था, मैंने कल कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर है, मतलब कहा गया है कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकते हैं। उसके लिए 3600, 2400, 900 और आपका आता है नन ऑफ दीज इन बिटवीन। तो जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन पर कुछ बच्चे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जब कहा गया है तो बच्चों का माइंड जाएगा कि भाई छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर 900 होगा, लेकिन कंडीशन है कि 8, 15 और 20 तीनों से हो जाए। तो उसके लिए कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि इससे अलग अलग करके देखें। तो उसका बेहतर तरीका है कि इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद जिसकी पेयरिंग नहीं है उन नंबर के साथ में एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, जो एलसीएम निकल कर आए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा था, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, कल की वीडियो में कवर हुए, तो 3600। नाउ अब हम जो करने वाले हैं वो आपका रहेगा यहाँ a अपॉन बी, इस गेट को बंद करो। a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब आगे फर्दर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं 4 के अंदर कहा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जैसा कि मैंने कहा था कि रैशनल नंबर को लेकर के कई बार प्रॉपर्टीज बेस्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। आपके सामने 2013-14 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इनमें से अरशान कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आपका 2013-14 के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो ऑप्शन है उसको सही से पढ़ने। रैशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये तो ट्रू है, हमें ये बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, वो हमारा आंसर है। तो दूसरा वाला रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज अंडर एडिशन, भाई रैशनल नंबर का एडिशन भी हो जाता है ना, रैशनल नंबर का एडिशन भी हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, यानी एडिशन होता है कम्यूटेटिव में रैशनल नंबर के लिए। तो जाहिर है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि वहां पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कंडीशन होती है। सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, तो भाई सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये नॉट ट्रू था। आपका आंसर ये हो जाएगा। सुबह बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है अ रैशनल नंबर बिटवीन -5/7 एंड 3/4 इज। ये क्वेश्चन 2014-15 के अंदर पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा पूछा है कि 5/7 और दूसरा कह रहे हैं एंड 3/4 एंड 3/4, एक रैशनल नंबर जो 5/7 और 3/4 के बीच का आपको बताना है। इनमें से कौन सा है। तो देखो याद रखो कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब इसका तरीका यह है कि दोनों के सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करें, तो तब आसानी होगी। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे ये 5/6 है, ये -1 है, ये 1/2 है, ये 5/4 है, तो शायद हो सकता है कि कोई पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, लेकिन उसका तरीका फिर क्या होना चाहिए, उसका तरीका ये होना चाहिए कि यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम करें। तो कितना आ गया 28, 7 4 का कितना हुआ भाई, बोलो 7 4 28, 5 4 का मतलब 4 5 का कितना होगा 20 विद माइनस साइन, एंड यहां पर कितना होगा 4 7 28, 7 3 21। तो इस हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि जो ये वाली वैल्यू थी इसके बराबर -20/28 और ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर बच्चों 21/28 आता है। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू है। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि -21/28 अगर देखेंगे तो इससे अगर आगे बढ़ेंगे जरा, -20/28 इससे बड़ा कौन सा होगा -19/28, इससे बड़ा कौन सा होगा -18/28, इससे बड़ा कौन सा होगा, मतलब आप देख रहे हैं ना ये बड़ा हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू से। अब 21/28 ऐसे करके ये चल रहा है -17/28 और फिर फाइनली -16/28 और इस हिसाब से आप लोग यहां देखेंगे कि ऐसे चलते चलते एक स्टेप पहुंचेगा -1/28, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई 0/28, फिर उसके बाद क्या आएगा 1/28। इस तरह से आप चलते चलते आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में 21/28 था, तो एक जगह पर आकर के आपका आ जाएगा 20/28
और फिर फाइनली 21/28। तो कहने का मतलब है कि ये लास्ट वाला था और ये पहला वाला था। अब इनके बीच में निगेटिव भी कहां से कहां तक आप लोग देख रहे आ रहे हैं और पॉजिटिव भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से कोई भी जो वैल्यू रिड्यूस हो करके इनमें से किसी ऑप्शन को फॉलो कर रही है वो आप टिक करेंगे। ये आपको इतना काम खुद करना है, तरीका मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच रेशनल नंबर डज नॉट हैव इज रेसिप्रोकल। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है जिसका अपना रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो वो मैंने आपको बताया था कौन सा है भाई, जीरो। यानी आपका आंसर ये 2014-15 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और ये आंसर है इसका 0। क्योंकि भाई 0 का जब रेशनल का रेसिप्रोकल करेंगे, मान लीजिए 0 है तो 0 के नीचे 1 तो होता ही है, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो रेसिप्रोकल करने के लिए ये हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा 1/0 और ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, बड़े से बड़ा बच्चों 3 डिजिट का। यस बेटा कुछ पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अभी हमने डिटेल में यहां बताया कि पहले तो आपने दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए, अब उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो 5/7 आ गई। ठीक, 5/7 आ गई। 5/7 को जब हमने डिनोमिनेटर सेम किए तो यहां डिनोमिनेटर दोनों के लिए माना जाएगा 20/28 बराबर होगा 5/7 के, और 21/28 बराबर होगा 3/4 के। आप रिड्यूस करके देख लो, 7 3 7 4 आ गया 3/4 आदि बस ने, तो 5 4 और सॉरी 7 4 और 7 4 5 और 4 7 तो 5/7 आ गया, इक्विवेलेंट आ रहा है। तो अब इसमें 20 है ना, आप सोच रहे सर पीछे क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में इससे बड़ा ये होगा छोटा वाला, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे एक वक्त ऐसा आएगा -1/28 आएगा, फिर -1 के बाद में 0 आ जाएगा, 0 के बाद में पॉजिटिव वैल्यू इस राइट साइड में, तो 1/28 फिर 1/20 से चलिए यहाँ 21/28 तक जा रहा था, तो इसलिए आगे तक बढ़ेगा 2/28 3/28 4/28 एंड 20/28 एंड देन फाइनली 21/28। तो मैंने ये कहा कि इसमें जितनी सारी वैल्यू निकल रही है उसको आप रिड्यूस करके इनमें से कोई ना कोई ऐसा नंबर ऑप्शन के हिसाब से बन रहा होगा। इतना काम आपको खुद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 8 एंड 10। ऐसा 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जो 6 का 8 का और 10 का डिविजिबल हो। तो इसका मतलब है कि इन 2014-15 के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 2014-15 के अंदर आया है और कहा गया है कि 3 डिजिट का ये भी है, 3 डिजिट का ये भी है, लेकिन ये 2 का है, इसको हटा दो, और ये 3 डिजिट का है। अब इन 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा पहली बार, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो नंबर तीनों से डिवाइड हो जाए और लार्जेस्ट भी कह रहे हैं, तो लार्जेस्ट में 999 भी होता है, लेकिन कंडीशन है कि इन तीनों से डिवाइड हो। फिर 900 ऐसा नंबर हो सकता है या 960। अब सवाल इस बात का है कि ऐसी सिचुएशन पर कल मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी बच्चों कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हुई, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हमें वहां क्या करना है बच्चों, हमें वहां पर यह काम करना है कि जो नंबर है जिससे डिविजिबल कहे गए हैं, तो उन नंबर्स को लेकर के 6 है 8 है और 10 है, उन नंबर्स को लेकर के आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। उन नंबर्स को लेकर के क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बच्चों यहां पर मतलब सॉरी एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद में आपके पास जो जैसे मैंने कल वाले पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो यहां आप कर रहे हैं 2 3 एंड 2 4 2 5, ठीक है बच्चों। अब यहां पर 2 2 एंड 5 अपनी जगह और 3 अपनी जगह, फिर इसके बाद में 2 1 5 और 3 आ गया, फिर 3 1 फिर 1 फिर 5 फिर लास्ट में